ईरान के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान भी आया है। जब तक वहां से हमले नहीं होते हैं तब तक वो नहीं दागेंगे मिसाइल, ये उनका कहना है। पड़ोसी देशों में मिसाइल अब नहीं दागेगा ईरान, ये अब ईरान यहां पर कह रहा है। और कहा कि ट्रंप देख रहे हैं ईरान पर जीत का सपना जो कि पूरा नहीं होने देंगे। तो ये कड़ी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है। ईरान के राष्ट्रपति यहां पर ये कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर फिलहाल वो मिसाइल नहीं दागेंगे जब तक वहां से हमला नहीं होता है। ये बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान अपने नजदीकी देशों में जो भी अमेरिकी बेस है उनको टारगेट कर रहा है। राजीव जी, यही संदेश यहां पर समझा जाए कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको जब तक ईरान टारगेट नहीं करेगा, जब तक वहां पर मौजूद अमेरिकी बेस का उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, ईरानी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान है और जंग के एक हफ्ते बाद ये कहना, अपने लोगों को कहना कि जो अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे, तो सवाल ही नहीं उठता। ईरान किसी भी हालत में घुटने नहीं टेकेगा। साथ ही वो पड़ोसी देशों यानी खाड़ी देशों को और कह रहे हैं कि जिनकी उनका ईरान के हमले में अगर कहीं कुछ सिविलियन कैजुअल्टी हुए, नुकसान हुआ है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे यह भी समझना पड़ेगा, ईरान साफ तौर पर खाड़ी देशों को यह कह रहा है कि आपके यहाँ के जो अमेरिकी ठिकाने, सैन्य ठिकाने हैं और वहां से जो ईरान को टारगेट करके हमला हो रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो है जो अमेरिका इजराइल पर कहीं ना कहीं दबाव डाले कि आप हमारे बेस का, जो खाड़ी देशों का बेस है, उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना करें। तो जाहिर सी बात है कि यहां दो चीजें समझनी होगी। एक तो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान अभी घुटने नहीं टेक रहा है। ईरान के पास इतने हथियार हैं कि वो पलटवार करने में सक्षम है और दुनिया इस बात को देख रही है। और साथ ही पड़ोसी देशों को यह भी कह रहे हैं कि आप अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े मत होइए, जिसका और जो सैन्य ठिकाने जो जिसका इस्तेमाल जो ईरान के खिलाफ कर रहा है वो कम से कम न करे। और साथ में लोगों को भी अपील कर रहा है कि आपके को नुकसान हुआ है तो आप हमें माफ कर दें। जी, लेकिन राजीव, इस सब के बीच इसमें एक बात यह भी छिपी है कि वो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि ईरान पर जीत का सपना अमेरिका देख रहा है, लेकिन समर्पण की बात करना कब्र में जाने जैसा है। मतलब पीछे हटने को ईरान यहां पर कतई तैयार नहीं है, बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अमेरिका और इजराइल का जो कहना था कि 2-4-5 दिनों के अंदर जंग के शुरुआत में ही जो ईरान घुटने टेक देगा और जिस तरह की बातें कर रहे थे वो कतई संभव नहीं था। कम से कम जमीन पर बात करें, लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से बम्बार्डिंग किया जा रहा है। एक नहीं, मतलब 70-80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है लगातार उस पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं, मिसाइल से हमला कर रहे हैं, बॉम्ब से हमला कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया है, टॉप कमांडर मारा जा चुका है और उसके हवाई पावर खत्म हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम उतना काम नहीं कर रहा। लेकिन ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसी का नतीजा है कि अमेरिका अब अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है खाड़ी देशों के पास लाना चाह रहा है। और जितने जो कंट्री खाड़ी देशों की बात करें, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर सता रहा है कि जिस तरह से उनके जो आर्थिक ढांचा है वहां पर जो अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी समझना होगा कि जितने खाड़ी देश हैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका ने ले रखा है। और अमेरिका को लेकर जो मिथ था कि अमेरिका एक बहुत बड़ा ताकतवर देश है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो उन सारे मिथों को ईरान जो है, जो ईरान की ताकतवर जो है मिसाइल और ड्रोन की जो सेना जिसको कह सकते हैं, वो उस बात को तोड़ रहा है, गरुड़ को तोड़ रहा है। और जी राजीव, देखिए, अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है वो तो दुनिया पर देख रही है। लेकिन जिस तरह से इस लड़ाई को रीजनल वॉर में तब्दील करने की बात ईरान करता आया है, यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि क्या अब ईरान समर्थन चाहता है इन पड़ोसी अरब देशों का जो मिडिल ईस्ट में एक ताकत के तौर पर दिखे, जो अभी तक नहीं दिख रहे हैं अमेरिका और इजराइल के सामने। आप सही कह रहे हैं। और ईरान की कोशिश कम से कम यही है कि खाड़ी देशों को साथ लेकर लड़ाई लड़ी जाए और ईरान इस बात को समझ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इस जंग में अगर देखें, महायुद्ध जिसको कहा जा रहा है कि कोई भी खाड़ी के देश की बात छोड़िए, जो उसके निकट के सहयोगी जो दोस्त हैं, जो सामरिक मामलों में साझेदार है, ईरान और रूस, जो चीन और रूस भी जो है खुलकर केवल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक और आगे बढ़ने की बात है, हथियार देने की बात है, वहां वो सामने नहीं दिख रहे हैं। तो ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देशों से कम एक नैतिक समर्थन कम से कम उसे मिले। और लेकिन इसकी संभावना कितनी लगती है राजीव यहाँ पर? क्योंकि एक पहलू यह भी है कि जो अरब देश हैं वो इतिहास में इजराइल के खिलाफ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका और ईरान की यहाँ पर लड़ाई की बात नहीं है, इजराइल भी इसमें शामिल है। तो क्या इजराइल के नाम पर इस बात की संभावना है कि जो आसपास के मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, वो ईरान के समर्थन में आ सकते हैं? क्या इनका इतिहास रहा है इन देशों का?
देखिए, इतिहास के अगर पीछे अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक दूसरा मसला भी चलता है, सिया और सुन्नी की जो लड़ाई जो चलती है। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन के पहल पर बहुत पहले जो है 3 साल पहले जो है सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता हुआ था। तो यहाँ पर भी कोशिश ये हो रही है कि यह दिखाने की कि आप अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े मत रहिए। और कहीं ना कहीं ईरान को ये लग रहा है कि जो खाड़ी देश के जो लोग हैं उनकी सहानुभूति जो है ईरान के साथ है, और उसी सहानुभूति को जीतने के लिए ईरान जिस तरह से कह रहा है कि खाड़ी के जो देश है जहाँ जो नुकसान हुआ है वो सिविलियन पॉपुलेशन पर जो टारगेट किया गया है उसको लेकर माफी मांग रहे हैं, और साथ में ये भी चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दीजिए, आपके ठिकाने का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाए। और कहीं ना कहीं खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जो उनके सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। जी, एक बात ये भी है राजीव के अगर लड़ाई यहाँ पर खत्म हो तो कोई तो मीडिएशन करेगा। मीडिएशन कौन करेगा? अमेरिका के सामने रशिया चाइना बीच में बैठे हैं, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। और मिडिल ईस्ट के देश अगर सामने आए तो वो कैसे आए? उनको तो सामने ईरान टारगेट ही कर रहा है अमेरिकी बेसिस को। तो क्या इस बात को ऐसे भी देखा जाए कि अब ईरान कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मीडिएशन की गुंजाइश हो तो उसके लिए कोई मुल्क तो यहाँ पर हो जो बातचीत करे इन दोनों के बीच में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा अमन के जरिए भी ओमान के जरिए भी कोशिश की जा रही थी कि बातचीत के जरिए कुछ बीच का रास्ता तलाश किया जाए, और यह भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ कोशिश हो रही है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है कि जंग किसी भी मामले का कोई समाधान नहीं होता है, बातचीत के जरिए रास्ता तलाशा जाएगा। और अमेरिका और इजराइल को भी बात समझ में आ रही है और ईरान को भी बात समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक पहला ऑब्जेक्टिव था अमेरिका और ईरान का तो वो तो हासिल हो गया कि आप खमनेई को मारना चाह रहे थे, आपने मार दिया, टॉप कमांडर को आपने तबाह कर दिया। और ट्रंप का दावा है कि जिस तरह से उसकी जो एयर पावर को आपने खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया है, या ईरान को लगभग आपने बर्बाद कर दिया। तो बिल्कुल, और इस स्टेज से तो लगता है कि राजीव एंडलेस है ये वॉर। यहाँ पर कहाँ खत्म होगी अगर कोई मीडिएशन की बात यहाँ पर नहीं होती है।